ऐ महबूब आप फरमा दे ये अल्लाह एक है, मगर आया हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दे वो अल्लाह एक है। ये जो हुआ जो आया ये शाने रुतबी के लिए आया कि ऐ महबूब यकीनन मैं शह रग से ज्यादा करीब हूं मगर दिखता नहीं हूं, एबल टू टच नहीं हूं, एबल टू वॉच नहीं हूं, एबल टू लुक नहीं हूं। महबूब मैं शह रग से ज्यादा करीब हूं, मैं लोगों से ज्यादा आपसे भी ज्यादा करीब हूं, शह रग से ज्यादा करीब हूं, मगर जिस तरह आप दिखते हैं मैं दिखता नहीं। अब रहा ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में खुद इरशाद फरमाया वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन वो है जो अल्लाह के लिए इश्क करे और इश्क के लिए माशूक का मुजस्सम होना चाहिए। अगर किसी माशूक का ख्याल आए चला जाए उसे कहते हैं ख्याल, और अगर थोड़ी देर रुक करके जाए उसे कहते हैं मोहब्बत, और अगर आए और जाने का नाम नहीं ले उसे कहते हैं इश्क। परवरदिगारे आलम हम तुझसे इश्क करे कैसे, क्योंकि तू तो शक्ल सूरत से पाक है, तू मुतजस्सिम होने से पाक है, तू मुतहय्यिज होने से पाक है। खल्लाक़े दो आलम ने इस एतराज के तदफ़िया के लिए दफा दखले मुक़द्दर के तहत अपनी तजल्ली का एक चेहरा बनाया, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू किस, एबल टू हग, एबल टू कैच, और उस तजल्ली के चेहरे का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा दिया और दुनिया को पैगाम दिया मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अगर मुझसे इश्क करना हो तो इस चेहरे वाले मुस्तफ़ा से इश्क कर लो, इनका चेहरा तुम्हारे दिलो दिमाग में बसेगा, अगर अच्छे से बसा लिया तो ये मुस्तफा से इश्क हो जाएगा, और जिसको मुस्तफा से इश्क हो जाए उसी का इश्क मेरा इश्क होता है। हाय 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो। अल्लाह ने अपने लिए हुवल्लाहु अहद और नबी के लिए हादन नबी का लफ्ज आया कुरान शरीफ, इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊ व हादन नबी, यह हादा करीब के लिए और हुआ दूर के लिए, क्योंकि इस करीब ने हुआ से करीब कर दिया, हाजा ने हुआ से करीब किया, हम लोगों को हाजा ने हुआ से करीब कर दिया। इसी को आला हजरत कहते हैं जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। मंतिक में हद्दे औसत बहुत फेमस फार्मूला है, जैसे हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठा है, शक्कर का लफ्ज 2 बार आया, इसी को कहते हैं हद्दे औसत, उसको गिरा दे। हलवा में शक्कर है और शक्कर मीठा है, नतीजा क्या निकलेगा, हलवा मीठा है। 2 बार शक्कर आया, हद्दे औसत गिर जाएगा। आला हजरत एक बात यहाँ कहते हैं गौसे आजम के बारे में कि मंतिक में हद्दे औसत गिरता है तब नतीजा निकलता है, और दीन में जब तक आप बाकी रहते हैं तब तक नतीजा निकलता रहता है। नतीजा यहाँ हद्दे औसत नतीजा गिर के दे, और यहाँ जब तक कि तू शामिल है या गौस। अल्लाह तबारक व तआला क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया का खालिक अल्लाह तबारक व तआला है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को पैदा किया, और चूंकि हम लोग रब तक पहुंच नहीं सकते हैं इसलिए हद्दे औसत बनाया प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या है, इस हवाले से अगर आपको समझना हो तो एक लफ्ज है खल्क। ये जो भाई साहब सीधे हाथ से चाहिए, जलसे का मकसद होता है इस्लाह अकायद, इस्लाह आमाल, और आइंदा स्टेज पे तो आप तो बैठाइएगा ही मत किसी गैर आलिम, ये आपको सख्त ताकीद है, और किसी भी जलसे में गैर आलिम स्टेज पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मिंबर रसूल है, और यहाँ पर बैठने वाले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी करते हैं, कौलन भी, फ़िअलन भी, क़ियामन भी, क़ुऊदन भी, रुकूअन भी और जुलूसन भी।
अगर वो बैठे भी है तो नयाबत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया के इंसानों को बनाया क्योंकि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन कोई भी कंपनी अगर किसी चीज को बनाती है तो पहले एक रोल मॉडल बनाती है, एक एग्जाम्पल बनाती है। कुदरत की कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट है। जिस तरीके से आईफोन का 1 है, 2 है, 3 है, गाड़ियों में 1G, 2G, 4G, 5G आ गया, ऐसे हर चीज के जब कुछ सिफतें बढ़ा दी जाती है, नाम नया दे दिया जाता है। कुदरत की कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट है। और कुरान से में ये भी आया, वयख्लुकु मा ला तालमून, और भी प्रोडक्ट अल्लाह के हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। और अल्लाह ताला पैदा फरमाता है बहुत सारे मखलूक है जो हमारी नजरों से पोशीदा है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों की तख्लीक से कबल एक एग्जाम्पल बनाया, एक रोल मॉडल बनाया। और उस रोल मॉडल के अंदर चूंकि हमें हाथ देना था, अल्लाह ने इंसान को हाथ वाला बनाया, इसलिए उस रोल मॉडल का हाथ बनाया। तो पूछ करके बनाया कि कैसा हाथ बनाओ, और ऐसा हाथ बनाया कि हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हम लोगों को अल्लाह ताला ने आंख दी, इसलिए अल्लाह ने उस रोल मॉडल में आंख दी। और कैसी आंख दी? मा ज़ग़ल बसरु व मा तग़ा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने हम लोगों को होंठ दी है, होंठ, इसलिए इस होंठ को बनाने से पहले रोल मॉडल में होंठ बनाया। और ऐसी होंठ बनाया कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बल्कि हजरत आयशा ने एक बारीक इशारा किया है, कान खुल्कुहुल कुरान, नबी का अखलाक सरापा कुरान मुक़द्दस है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, खुल्क पहले स्ट्रक्चर को बोला जाता था, जिस स्ट्रक्चर पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं ये खुल्क है। लेकिन बाद में खुल्क का इतलाक आदत पर होने लगा, सिफत पर होने लगा। जैसे एक मिसाल दे दूं, नात सिफत को कहते हैं, लेकिन इस वक्त नात इस्तिलाह है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबी बयान करने को, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करने को, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफत। खुद कुरान शरीफ में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कुरान की हर आयत के अंडर में 60,000 उलूम व फुनून, 60,000, और हर आयत में नाते मुस्तफ़ा पिन्हा है। 77,450 कलिमा है, 6,616 आयतें हैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी की तहकीक के मुताबिक, और हर आयत में नात है। इसका मतलब आज जो असद भाई है या कोई भी शायर हो, वो जो नात शरीफ पढ़ते हैं, ये नाते नबी सबसे पहले अल्लाह ने बयान की है, बाद में हजरत हसन की सुन्नत बनी है। सबसे पहले तो अल्लाह ने नात बयान की। कुरान की हर आयत में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके अखलाक के बारे में कुरान शरीफ के अंदर आया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मैं 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू की हेडिंग देता हूं, अखलाक़े मुस्तफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? इस हवाले से अशरफिया के साबिक प्रिंसिपल मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब की किताब इस्लामी निज़ाम अखलाक और खुलफाए राशिदीन को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अखलाक की कई किस्में हैं, इहयाउल उलूम से अखज़ किया उन्होंने। उसमें से अखलाक की सबसे पहली किस्म है ईमान, और बद अखलाकी की पहली किस्म है इल्हाद। लिहाजा जितने एथिस्ट है ये सब बद अखलाक, जितने मुल्हिद है, लादीनियत और दहरिया है, ये सब के सब बद अखलाक। इसी ईमान की पहली किस्म अखलाक है। इसी से ये समझ में आया कि कोई वहाबी देवबंदी अखलाकमंद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ईमान ही नहीं। और अखलाक उस वक्त काम आएगा, अखलाक एक इबादत से है, एक सिफत है, और इसके लिए मौसूफ का होना जरूरी है, और मौसूफ ईमान है।
और सिफत मौसूफ के बगैर मारिज वजूद में नहीं आ सकती। या यूं कह ले कि सिफत फायदा नहीं देगी जब तक मौसूफ ना हो। ईमान ना हो तो जैसे नमाज काम नहीं आती है, इसे अखलाक भी नहीं काम आएगा। जाहिरन लोग कहे भी कि वो अखलाकमंद है, हकीकत के एतबार से अगर ईमान नहीं तो अखलाक किसी काम का नहीं। इसलिए अखलाक की पहली किस्म है ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों को मानना, वो भी बगैर देखे मानना। अल्लदीना युमिनून बिल गैब, बगैर देखे मानना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में से एक हाई किस्म है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते थे। लिहाजा हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना है और हमें झूठ नहीं बोलना है। खा वो घर से निकलते समय बच्चा ने पूछा अब्बू कहाँ जा रहे हैं, अभी आ रहा हूं, गलत। अगर आप अभी नहीं आ रहे तो उसको सच बताएं कि मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आपने ये बैठाया अभी आ रहा हूं, वो इंतजार किया आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप आए 12 घंटे के बाद, बच्चा समझ जाएगा झूठ बोलना ये बाप की सुन्नत है। मेरा बाप झूठ बोलता है क्योंकि उसने बोला अभी आ रहा हूं। बड़ा होके वो भी बोलेगा अभी आ रहा हूं, और फिर वो भी टाइम से नहीं आएगा। अखलाके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये है कि आप एक जगह थे, एक सहाबी ने कहा मैं आ रहा हूं, 3 दिन तक वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। पीर करम शाह हज़री ने ज़ियाउन नबी के अंदर लिखा, आप सोच सकते हैं 3 दिन तक वहीं खड़े होकर इंतजार करना, यह है अखलाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक सहाबा बहुत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत और बुराई करता था, सुनता था। उसने देखा जलाल में आकर के, या मोहम्मद मश्तमलतिन निसा अला दिल हदा अकदम मिनका माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद रोए जमीन पर तुझसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक काफिर ने आके कहा, हजरत उमर वहीं थे, फरमाते हैं दानी अक्तुल हो, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उतार देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, क्योंकि निगाहे नबूवत देख रही थी, अगर ये नहीं मानेगा तो इसका बच्चा कलमा पढ़ेगा। निगाहे नबूवत ये देख रही थी कि ये अनकरीब कलमा पढ़ने वाला है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मना कर दिया। अच्छा, हजरत उमर का कहना दानी अख्तुल हो ये भी अखलाक है, बट ये अखलाके उमर है, और निगाहे नबूवत से देख करके मना कर देना यह अखलाके मुस्तफ़ा है। और एक और अखलाके उमर की एक और मिसाल दूं, वो आपने भी सुना होगा अपनी मस्जिद के इमाम साहब से। मस्जिद के इमाम साहब से वो लोग सुनते हैं जो जुम्मा में तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं। अगर तकरीर होने के बाद मस्जिद में पहुंचा तो जिंदगी भर वैसे के वैसे रह जाएगा। खुतबा अरबी खुतबा के वक्त, अरबी खुतबा जानते वो तकरीर ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपने लोग अरबी नहीं समझते हैं, ये अपनी कम नसीबी है, वरना दरअसल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे और वही तकरीर कंटिन्यू चली आ रही है। इस वजह से मिस्र में जब हम लोग पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर उर्दू में तकरीर थोड़ी होती है, वही 2 खुतबे होते हैं अरबी वाले, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से राइज है। जो लोग मस्जिद में तकरीर से पहले पहुँचते हैं तो हर जुमा में 2-3 मसले बयान हो ही जाते हैं। तो महीने में 4 जुमे हुए, 3 ही मसला सीखा आपने महीने में, 3 को 4 से इंटू करे तो 12 मसले हो जाते हैं। 12 मसलों के आप आलिम बन जाए और सीखने की नीयत से आप मस्जिद में जाएंगे ना तो कभी किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे आप। और जो आलिम दीन की तौहीन करता है ये गुमराही का पहला स्टेप है, तब फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, फिर अमीर मुआविया तक जाता है, फिर नबी तक पहुंचता है। इसलिए शुरू ही में आलिम दीन से मुत्तसिफ। अभी हाल ही में बेंगलोर में जिन लोगों ने मुफ्ती अख्तर हुसैन के खिलाफ केस किया या एहतजाज किया, ये कौन लोग हैं? ये उलमा से दूर लोग, उनको दरबा ज़ैदुन भी नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना भी नहीं पता, उन्हें ढंग से मखरज भी नहीं काफ का आता होगा। इसलिए आपने वीडियो में देखा होगा जो लोग बोल रहे हैं न दाढ़ी शरीफ है, न टोपी शरीफ है, न लिबासे उलमा शरीफ है, लिबासे फुसाक है, और वो लोग यही क़यामत की निशानी है। ये कौन लोग होते हैं? जो तकरीर के बाद जुमा में पहुंचते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जो आदमी मस्जिद में
तकरीर से पहले पहुंचता है वो यकीनन इस बात को अच्छे से जानता होगा। हजरत उमर फारूक आजम के पास एक केस पहुंचा। वो केस ये था कि यहूदी का खेत पहले था, मुस्लिम का खेत बाद में था। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया पहले पानी आब पाशी यहूदी के खेत की जाएगी, बाद में मुस्लिम के खेत की होगी। वो मुस्लिम को इत्मीनान नहीं हुआ। वो कहा कि उमर फारूक आजम के पास चलते हैं। उमर फारूक आजम के पास गए कि फैसला कर दीजिए मेरा खेत है और इसका खेत है। ये कह रहा है कि पहले मेरी आबपाशी होगी और मैं कह रहा हूँ मेरी। नबी ने फैसला कर दिया और नबी ने इसके हक में फैसला किया। किसके हक में? यहूदी के हक में। हजरत उमर फारूक आजम सुने, बोले जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई एम जस्ट कमिंग बैक, इंतजार करो। अंदर गए, तलवार निकाले और लाए और मुस्लिम की गर्दन मार दी। और फिर कहा जो नबी का फैसला नहीं मानता उमर की तलवार उसका फैसला करती है। तो हजरत उमर का मारना यह अखलाक़े उमर है, यह अखलाक़ी उमर है, इसलिए कोई गलत नहीं बोल सकता है। और हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हर मजहब बल्कि हर दीन का मुहद्दिस होता है, हर नबी का मुहद्दिस होता है। इस्लाम का मुहद्दिस उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु। बल्कि नबी ने ये फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। इसी से अंदाजा लगा, मगर नबूवत का दरवाजा बंद है, इसलिए उमर फारूक आजम नबी के दोस्त हैं। और इसलिए ये लोग अखलाक में भी, वो एक होता है ना कि दोस्त, कुरान शरीफ की एक आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, ए काश में फुला को दोस्त नहीं बनाया होता। ये जो दोस्त वाली बात है ना, कभी भी आप अगर ओरिजिनल दोस्त है तो अपने दोस्त को अच्छाई की दावत देंगे, अच्छी आदत की तरफ माइल करेंगे, गुनाहों से रोकेंगे। और हर मामले में, हर वो अच्छा मामला, अल्लाह ने नबी के दो दोस्त बनाए। एक दोस्त है हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे दोस्त है हजरत उमर फारूक आजम। और इतने अच्छे दोस्त है कि हजरत उमर फारूक आजम की उम्र भी 63 साल है, हजरत अबू बकर की उम्र भी 63 साल है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ भी 63 साल है। ये 63 साल उम्र होना, ये दोस्ती मिन जाने बिल्लाह है, मिन जाने बिल्लाह। मिन जाने बिल इंसान नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुर्ता सिला सकते हैं सेम, टोपी पहन सकते हैं सेम, जूता खरीद सकते हैं सेम, लेकिन उम्र सेम हो, ये मिन जाने बिल्लाह है। और अल्लाह को ये दोस्ती इतनी पसंद आई कि दफन भी दोनों नबी के आजू बाजू में है, दफन भी दोनों नबी के आजू बाजू। अखलाक भी नबी के तरीके के मुताबिक, नबी ने जो फैसला किया वही करना, नबी ने जो खाया वही खाना, नबी ने जिस तरीके से खाया उस तरीके से खाना। ये अखलाक मुस्तफ़ा को इन लोगों ने अपनाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मश्तमलतिन निसा अला दिल अदम मिनका, जो ही ये जुमला कहा उस काफिर ने, हजरत उमर ने इजाजत ली, तलवार से गर्दन मार देता। आपने कहा नहीं। फिर उसके पास एक गोह था, गोह एक जानवर का नाम है। ये जानवर गिरगिट से बड़ा होता है और मगरमच्छ से छोटा होता है, शक्ल वैसी होती है। साल में एक कतरा पेशाब करता है। इमाम आजम के यहाँ खाना जायज नहीं है, इमाम शाफई के यहाँ खाना जायज है। वो आस्तीन में गोह का शिकार करके लाया था, नबी के कदमों में फेंका और कहा ला उमिन हत्ता युमिन हादा गब, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह ही ईमान नहीं ले आता है, जानवर ईमान नहीं ले आता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीधा सवाल करते हैं उस गोह से, गोह मन ताबुद, ए गोह तू किसकी पूजा करता है, तू किसकी इबादत करता है? वो जानवर जवाब देता है अल्लज़ी फिस समा अर्शुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इकाबुहु, मैं उसकी इबादत करता हूँ। फिस समा अर्शुहु, आसमान पर जिसका अर्श है, जन्नत में जिसकी रहमत है, जहन्नम में जिसका इकाब है, समंदर में जिसके लिए रास्ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल करते हैं हु एम आई, मन आना, मैं कौन हूं? वो जानवर बोलता है अंत रसूल रब्बिल आलमीन कद अफलह मन सद्दक़का व कद ख़ाब मन कज़्ज़बका, आप पूरी दुनिया के पालनहार के रसूल हैं
जिसने आपको माना वो कामयाब है और जो मैं नहीं माना वो तबाह व बर्बाद है। ये जुमला सुन करके अखलाक मुस्तफा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और रिसालत की गवाही एक जानवर दिया। जानवर का मालिक सोचता है कि मैं शिकार करके लाया और नबी की तारीफ कर रहा है। और कमेंडमेंट था, वादा था। अरब की एक खासियत थी ज़माने जाहिलियत में। ज़माने जाहिलियत किसको कहते हैं? इस्लाम से ऐलान इस्लाम से पहले के दौर को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत किया। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत से पहले ये ज़माने जाहिलियत है। ज़माने जाहिलियत में भी ये बात थी कि जो कमिटमेंट कर लेते थे, जो वादा कर लेते थे, उसको निभाते थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। और ये आदत अरब में इस्लाम के बाद भी बाकी रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि इस्लाम के ऐलान से पहले भी और इस्लाम के ऐलान के बाद भी आपसे ज्यादा रुए जमीन पर ईफाए अहद करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, वादा पूरा करने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो गोह ईमान लाता है। गोह को ईमान लाने के बाद वो गोह का मालिक भी कलमा पढ़ लेता है। अब वो देखे, हम लोगों को कोई गाली दे दे तो क्या कर लेते हैं? जलाल में आ जाते हैं। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में नहीं है। अगर जलाल में आए तो ये तो इंतकाम हो गया। हालांकि नबी का हक है, क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया है। तसर्रुफात है, इक़्तिदार है, सब कुछ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ना अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से एक ये है कि आपसे कोई मांगता तो आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी को आला हजरत ने कहा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जितने लोगों ने मांगा, बल्कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अखलाक मुस्तफा में सखावत देखे आप। कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। ये क्या है भाई? दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कतरा, ये जो आप शबनम में बैठे हुए हैं, शामियाने से कतरा टपक रहा होगा, वो एक कतरा है। और दरिया कतरुन अला कतरिन इदज तमात नहरुन, कतरा कतरा से बनता है तो दरिया बनता है। वो जो आपने देखा होगा दरिया बहते हुए, सुनामी लहरें आ जाती है। सीमांचल से अच्छा और कौन समझ सकता है दरिया की तबाही को। हासिल ये कि हुजूर से कतरा मांगा तो दरिया दिया। इसका क्या मतलब? अच्छा, कतरा मांगा तो दरिया दिया, ये भी समझ में आ गया। दुर बे बहा दिए हैं। दुर कहते हैं मोती को। तो कतरा मांगा दरिया दिया, 1 रुपया मांगा 100 रुपया दिया। मगर कतरा मांगा तो मोती दिया। इसका क्या कनेक्शन है? इसमें क्या कनेक्टिविटी है? इसको समझना हो तो सुने। एक मौसम है जिसको कहते हैं नीसा। नीसा के मौसम में अबरे नीसा होता है, नीसा का बादल। उस मौसम में समंदर में सीप अपना मुंह खोल करके सतह आबे बहर पे ऐसे होता है, ऐसे समंदर में सीप मुंह खोले हुआ होता है। अबरे नीसा के बाद वो बाराने नीसा, वो नीसा का पानी, नीसा का एक कतरा, एक बूंद उस सीप में पड़ती है। जो ही सीप में बूंद पड़ी, वो सीप अपना मुंह बंद करके तहते आबे बहर में बैठ जाता है, समंदर के नीचे बैठ जाता है। और चंद महीनों के बाद में वही बूंद मोती की शक्ल इख्तियार करता है, जिसको कहते हैं दुर बेबहा, अनमोल मोती। उसी मोती को क्वीन खरीदती है और बड़ी बड़ी महारानियों के गलों का हार वही दुर बेबहा बनता है, वो मोती। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा तो उस कतरा की तरफ आला हजरत की जब तवज्जो आती है तो दोनों कतरा को देखते हैं। एक वो कतरा जो सीप के मुंह में आता है और दूसरा वो कतरा जो कतरा कतरा से मिलके दरिया बनता है।
इसलिए आला हजरत ने दोनों तरफ इशारा कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सखी का नाम है कि अगर कतरा मांगा तो एक तरफ दरिया देते हैं जिसकी वैल्यू हो सकता है कम हो, मगर दूसरी तरफ अनमोल मोती भी देते हैं। और ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि कयामत तक नबी की सखावत का मुकाबला दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अच्छा, उस सीप पे गौर करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि वो सीप जो ही बूंद उसमें पड़ी वो सीप सीधा नीचे बैठ जाता है जाकर। ऐसे ही इस अजहरुल उलूम में इंसान खाली आता है, खाली सीप आता है। मुतबहिर माहिर उलमा उसमें इल्म की बूंद डालते हैं, इल्म मुस्तफ़ा डालते हैं, दरसे मुस्तफ़ा डालते हैं, हदीसे मुस्तफ़ा डालते हैं। वो बाप और माँ के घर से एक आम कतरा बन के आता है। अजहरुल उलूम वाले उसे दुर बेबहा बना के भेजते हैं, उसे हाफिज कुरान बना के भेजते हैं, उसे कारी कुरान बना के भेजते हैं। यहीं से एक और बात समझ में आती है, अगर कोई शख्स, कोई इंसान अपने बाप की पीठ से माँ के पेट में मुंतकिल होता है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कोई इंसान बाप की पीठ से माँ के पेट में मुंतकिल होता है, 9 महीने माँ के पेट में रहता है, उस माँ को चाहिए उस सीप की तरह तहते आप में बैठ जाए, घूमे नहीं इधर उधर, दाएं बाएं नहीं करे, बाहर न फिरे, अजनबी मर्दों से इख्तिलात न हो, उसकी आवाज गैर महरम न सुने, वो दूसरे मर्दों को न देखे और न अपना चेहरा देखने दे। वो सीप से मोती उस वक्त निकलता है जब वो अब्रे नीसा की एक बूंद लेके संभाल कर तहते आब में बैठ जाता है। समंदर के नीचे वो सीप बैठ गया, मखसूस मुद्दत के बाद में उससे अनमोल मोती निकलते हैं। ऐसे ही जो माँ अपने बच्चे को शिकमे सुल्बे पेदर से अपने शिकम में मुंतकिल होने के बाद में अपने घर के कोने में बैठ जाती है, कुरान की तिलावत करती है, नाते नबी पढ़ती है, सूरह यासीन पढ़ती है, सूरह बकरा पढ़ती है, सूरह माइदा पढ़ती है, हदाई के बख्शिश का मुताला करती है, सामान बख्शिश का मुताला करती है, सफीने बख्शिश का मुताला करती है। अब जो बच्चा पैदा होगा वो आम बच्चा नहीं होगा, वही बच्चा कभी मुजाहिद मिल्लत बन के पैदा होता, कभी ताजु शरिया बन के पैदा होता, तो कभी वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होता। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। दुर बेबहा दिए हैं, वो सीप तहते आप में बैठ जाता। अच्छा, वो सीप दौड़े भागे गया काम से, उस बूंद के जर्रात मुंतशिर हो जाएंगे, अनमोल मोती ही नहीं बनेगा। डॉक्टर इकबाल ने यहाँ एक बात कही है, अगर पंदे जदुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी। ए खातून इस्लाम, अगर किसी नेक आदमी की नसीहत कबूल करना चाहती है तो सुन, हजारों लोग मरते हैं मगर आप नहीं मरेंगे। बतूली बाश व पिन्हा शो अजी असर, सिफते फातिमा को अपना लें और दुनिया से पोशीदा हो जाए कि दर आगोशे शब्बीरे बगीरी, ताकि आपके आगोश में भी वक्त का शब्बीर जन्म ले, आपके आगोश और पेट से भी वक्त का शब्बीर पैदा हो। हासिल कलाम ये, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक जो कि क़यामत तक के लिए आप आइडियल और एग्जाम्पल है। इसलिए अच्छा, अखलाक 2 तरह के होते हैं, एक वो अखलाक जिसको सबने देखा और एक वो अखलाक जो रात में होता है, उसको सब नहीं देखते। नबी दिन में क्या करते थे, नबी का अखलाक दिन में कैसा था, हजरत अबू बकर से पूछे वो बयान करेंगे, हजरत उमर बयान करेंगे। 1,24,000 सहाबा की क्वांटिटी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान करते हैं कि नबी क्या करते थे। लेकिन नबी रात में क्या करते थे, अगर एक बीवी हो तो सेटिंग हो जाएगी, 2 बीवी हो हमारी और आपकी तो सेटिंग हो जाएगी, 3 हो तब भी सेटिंग हो जाएगी, 3 से ज्यादा हो तब सबको इत्तेफाक नहीं कर सकते आपके मेरे ऐब को छुपा लेना, सबको कन्विंस नहीं कर सकते।
अल्लाह ने नबी को कयामत तक के लिए रोल मॉडल और आइडियल बनाया है। इसलिए आपकी जलवत को लाखों सहाबा बयान करने के लिए थे, रात की तारीकी को बयान करने के लिए, रात के कैरेक्टर को बयान करने के लिए अल्लाह ने एक से ज्यादा अज़वाज की इजाजत दी है, एक से ज्यादा अज़वाज की इजाजत दी है। और ये सहाबियात, ये अज़वाजे मुतहरात हमें बताती है कि प्यारे मुस्तफ़ा सोते कैसे थे, उठते कैसे थे, लेटते कैसे थे, उठने के बाद सबसे पहले क्या करते थे। ये तमाम तर जाहिरी बातनी अखलाक, खलवतो जलवत के अखलाक दुनिया में किसी न्यूटन का आया नहीं, आइंस्टाइन का आया नहीं, केपलर का आया नहीं, जरकाली का जाहिर नहीं, अरस्तु का जाहिर नहीं, किसी भी अब्राहम लिंकन का, दुनिया का कोई भी लीडर आया हो उसका दोनों पहलू पब्लिक के सामने नहीं है, मगर ये प्यारे मुस्तफा है। दिन में चलते कैसे थे, बुखारी में आया। ज़हबा रसूलुल्लाह, मुस्कुराते कैसे थे, बुखारी में आया। तबस्सम रसूलुल्लाह, पकड़ते कैसे थे, बुखारी में आया। बतश रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खाते कैसे थे, बुखारी में आया। अकल रसूलुल्लाह, मगर रात में मुस्तफा सोते कैसे थे, बुखारी में आया। फनामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कयामत तक नबी से अच्छा कोई लीडर आ ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसी को आला हजरत ने फरमाया, लम याते नजीरो कफी नजरिन मिथले तू नशुद पैदा जाना, जगराज के ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपका हमारे और उनमें एक बुनियादी फर्क ये भी है, तकाबुल तो है ही नहीं, जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था। एक बुनियादी फर्क ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, आप फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी खैर है, मेरा जाना भी खैर है। अपने लोग आते हैं तो खुशियां होती है घर में, सब लोग खुशी मनाते, फला क्या लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लेकिन मर गया तो खुशी मनती है कहीं, कोई खुशी मनाता है, सब रोते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा आना भी खैर है, मेरा जाना भी खैर है। दूसरा फर्क यह है कि हम मरते हैं तो हमारी बीवी का निकाह खत्म हो जाता है, इद्दत के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद वो किसी से भी निकाह कर सकती है, ठीक है। नबी के इंतकाल के बावजूद अज़वाजे मुतहरात का निकाह खत्म नहीं होता है। गौर कीजिएगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम मरते हैं, नबी जिंदा है, और निकाह मरने से टूटता है, इंतकाले मकानी से निकाह नहीं टूटता है। हकीकत यह है कि हमारे नबी मरे ही नहीं, जिंदा है, जिंदा। ये वहाबी देवबंदी का अकीदा है। अगर उसको थोड़ी सी अक्ल होती तो समझ जाते वो कि हमारी बीवी का निकाह टूट जाता है इसलिए दूसरी शादी कर सकती है। अज़वाजे मुतहरात निकाह बाकी है, निकाह बाकी है, इस वजह से उनका निकाह ही नहीं टूटता है। यहीं से ये समझ में आया हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल व आला है, आपका अखलाक सबसे अफजल व आला है। नबी के सदक़े में हम लोग दूसरी उम्मतों से मुमताज है, इस बुनियाद पर कि नबी की उम्मत है, नबी की वसातत और नबी के तवस्सुत से। इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है अखलाक नबी को अपनाएं, झूठ न बोले, ईमान लाना अखलाक की पहली किस्म। दूसरी किस्म पढ़ना, ये भी अखलाक की दूसरी बुनियादी किस्म है। इल्म हासिल करना, जहालत ये बदअखलाकी है, इल्म हासिल करना ये अखलाक है, जाहिल रहना ये बदअखलाकी है। अच्छा, ज़माना जाहिलियत जो अभी मैंने बताया, गौर कीजिएगा, ज़माना जाहिलियत और ज़माना जाहिलियत के अपोजिट में कौन सा ज़माना आता है? ज़माना इस्लाम। करेक्ट, सही जवाब दिया आपने। ज़माना जाहिलियत के मुकाबले में कौन सा ज़माना आता है? ज़माना इस्लाम। लेकिन सवाल यह है कि जहालत के मुकाबले में ज़माना इल्म आना चाहिए ना, ज़माना इस्लाम क्यों आया? इसमें बारीक इशारा है कि मुसलमान जाहिल नहीं हो सकता है। इस्लाम नाम ही है इल्म का, मुसलमान हो और इल्म ना हो हैरत की बात है, मुसलमान और इलिटरेसी हैरत की बात है। पहली आयत इकरा और कारी कुरान इल्म से खाली हैरत की बात है। ज़माने जहालत के मुकाबले में इस्लाम का आना इस बात की दलील है कि इल्म मुसलमानों ही का हक है,
पूरी दुनिया में इल्म की नशर व इशात हम ही ने की है, टेक्नोलॉजी की इजाद हम ही ने की है, दुनिया के अंदर स्पेस में जाने का तरीका और सलीका हमने बताया है, उड़ने का तरीका, परवाज, कुव्वते परवाज हमने दी है। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबिन, नहीं सुना आपने? लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़ फमा लहुम ला युमिनून, नहीं सुना आपने? बेशुमार टेक्नोलॉजी का इशारा कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है, बल्कि वो रोशनी के हवाले से आया। मैं यातीनी बिअशा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। ये इस आयत से आप पहले ये सुन ले कि बहुत सारे आप में से लोग हैं जो बाबा के पास जाते हैं और कहते देखिए ना मुझे क्या हो गया है। बाबा चेक करेंगे तुम्हारा नाम, माँ का नाम, आज दिन कौन सा है, और इंटू करेंगे और ज़र्ब लगा के 0 निकले तो ये, 1 निकले तो ये, 2 निकले तो ये, 3 निकले तो ये, 50,000 लगेगा। पूरा शमशान घाट है आपके ऊपर। और जो करोड़पति आदमी है ना वो 50,000 दे भी देता है, मेहनत लगेगी जरा। अच्छा, इस आड़ में कितने बाबा कितने हरामकारी कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। बहुत सारी औरतें जिन्नात से परेशान है, बाबा के पास जा रही है, बाबा ही के पास रह रही है। बहुत सारे बाबा ये बोल रहे हैं कि ये मेरे पास रहेगी तभी जिन्नात उतरेगा। इस तरीके से पब्लिक की बेवकूफी है। ये जहालत किसकी? ये बदअखलाकी पब्लिक की है, अखलाक मुस्तफा को समझा ही नहीं उसने। एक बाबा ऐसा भी दुनिया में है, उसने सीधा क्या किया है, एक चौकोर रूम बनाया, मुरब्बा 10 बाई 10 का एक रूम, उसमें 4 गेट लगाया और बैठा हुआ एक तरफ, 4 गेट लगाया, बाउंड्री वाल बनाया चारों तरफ से, और बाउंड्री वाल में एक ही गेट है। गेट पे अपना असिस्टेंट बैठा के रखा है, कोई भी आता है उससे पूछता है असिस्टेंट क्या हो रहा है, बोले वो बुखार लग रहा है, गेट नंबर 1 से जाना। तुमको क्या हुआ है, बोले वो जिन्नात लग रहा है, गेट नंबर 2 से जाना। वो सबको ऐसे ही बता देता है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मान रही, गेट नंबर 3 से जाना। जो ही वो गेट नंबर 3 से एंट्री किया, अच्छा तुम्हारी बीवी तुम्हारे कहने में नहीं, सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चला। और इस तरीके से हजारों 95% बाबा हरामखोरी और हरामकारी कर रहे हैं, 95%। यकीन न हो तो आप अपने एरिया के किसी अच्छे आलिम से किसी मशहूर बाबा के बारे में पूछे, वो फौरन बता दें। और सिर्फ छोटे मोटे नहीं, जो आदमी साइकिल पे आया था वो फॉर्च्यूनर पे चल रहा है। पब्लिक बेवकूफ। देखिए ना मेरे ऊपर जिन्नात लग। एक आदमी, मेरा एक दोस्त अहमदाबाद में, बड़ी अच्छी बात बताया, उसके पास एक आदमी पहुंचा, बोले माँ भी राजी, बाप भी राजी, सब कुछ राजी है, बस लड़की राजी नहीं हो रही है। आप ऐसा ताबीज दे दीजिए कि लड़की फट से हाँ बोल दे। वो हमारे दोस्त कहते हैं अगर ऐसा ताबीज होता तो मैं हीरोइन को नहीं दे देता। तो क्या पब्लिक की बेवकूफी हो गई है भाई। भाई इस्लाम कहता है आप जाके पैगाम देना, आप बात करें ना उसके माँ बाप से, आप अपने बाप को भेजे ना। आप अगर फकीर है तो वक्त के बादशाह को भी निकाह का पैगाम देना जायज। ये इस्लाम का तरीका, इस्लाम का तरीका। और अगर इस्लाम के तरीके को अपनाए तो इब्राहिम बिन अदहम ने वक्त के बादशाह को पैगाम दिया। बादशाह ने शर्त रखी, हीरा लेकर के आओ, वो हीरा लेकर के आए। दूसरी शर्त रख दी, क्योंकि बादशाह की नियत ही नहीं थी शादी करने की, ब्लैक हीरा लेकर के आओ, वो ब्लैक हीरा भी लेकर के आ गए। फिर नियत बदल गई, लड़की ही का इंतकाल हो गया, लड़की को दफन कर दिया गया। इब्राहिम बिन अदम इतने बड़े जुनून वाले अल्लाह के वली, जाके लाश उखाड़ करके जंगल में लाके रख दी। बोले शादी तो इसी से करूंगा। खल्लाके दो आलम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्ते को भेजा। 2 फरिश्ते गवाह की शक्ल में आए, कुछ सूंघाए, उससे वो खातून होश में आती, जिंदा हो जाती है। शरबत पिलाया गया, बिल्कुल खूबसूरत हसीन खातून थी। उन दोनों गवाहों ने निकाह पढ़ाया, दोनों जिंदगी गुजारने लगे। बच्चा भी पैदा हुआ, इब्राहिम बिन अदम का बच्चा भी पैदा हुआ। हासिल ये कि अगर मोहब्बत शरीयत के दायरे में हो तो महबूब को अल्लाह मरने के बाद भी जिंदा कर देता है। मगर ये हरामकारियां, ये जीएफ रखना, ये गर्लफ्रेंड रखना, ये लिविंग में रहना, ये तो सरासर हराम है ना भाई साहब। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? कभी इस्लाम को समझे तो सही, कभी अखलाके मुस्तफ़ा को समझे तो सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता अपने मुंह बोले बेटे के पैगाम, एक बांदी उनके निकाह में आई थी, उनके हिस्से में आई। आपने कहा इसको मेरे निकाह में दे दो, मैं निकाह करूंगा, मेरे हवाले कर।
इस्लाम का तरीका अपनाए ना भाई, एक नहीं मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन शरीयत के दायरे में रहे, इससे बहुत बरकत होगी, बहुत ज्यादा बरकत होगी। हासिल ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना में से है झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं करना, इल्म हासिल करना। शैतान और भूत ये हर जमाने में शैतान रहे हैं, आज ही नहीं है, हर जमाने में है। तो ये बाबा लोग जो आगे बढ़ रहे हैं ना, ये हम जाके कहते हैं कि वो देखिए ना परेशान कर रहा है, इसलिए वो हरामखोरी और हरामकारी दोनों वो कर रहे हो। कुरान शरीफ की ये जो आयत है, ये आयत बता रही है कि जिन्नात की ताकत ज्यादा नहीं है, इंसान की ताकत उससे ज्यादा है। जो आयत मैंने तिलावत की है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है बिल्कीस के तख्त को उठा करके लाएगा? एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। जिन खड़ा हुआ, बोले कितनी देर में लाएगा? बोले आप अपनी जगह से खड़े हो, उससे पहले लाके रख दूंगा। कहा इससे भी पहले मुझे चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, पलक झिपकने से पहले मैं लाके रख दूंगा। एक आलिम दीन ने बोला, आलिम दीन ने बोला, कहा लेकर क्या? वहीं से हाथ बढ़ाए और लाके रख दिया। अल बैरूनी ने इस आयत पे गौर की कि ये इतने किलोमीटर के फासले पर बिल्कीस का तख्त इतने स्पीड से आया कैसे? पढ़ते पढ़ते बार बार पढ़ते उसने नजरिया दिया, किसी भी ठोस चीज को एनर्जी वे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसकी रफ्तार मटेरियलिस्टिक से कन्वर्ट होके अनमटेरियलिस्टिक में आ जाती है, यानी उसकी रफ्तार रोशनी की तरह हो जाती है। यहीं से ये नजरिया दिया और उसी नजरिए के तहत टेलीविजन के इजाद होता है, फोन का वजूद होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। हासिल इंसान की ताकत जिन्नात से ज्यादा है, बशर्ते कि वो इंसान नबी का गुलाम हो, उसके पास नबी का अखलाक हो, उसके पास नबी का कैरेक्टर हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने इदारे पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि इदारा है तो मस्जिद के इमाम अच्छे रहेंगे, इदारा नहीं तो मस्जिद के इमाम अच्छे नहीं, और मस्जिद के इमाम अच्छे नहीं तो आज तो स्टेज पे गैर आलिम बैठा, कल मस्जिद के मुसल्ले पे भी गैर आलिम होगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर कभी भी ऐसी नौबत आए तो इमाम हुसैन को याद कर लीजिएगा, उन्होंने सर दे दिया, बेटा दिया, घर दे दिया, मगर यजीद शराबी था मुसल्ले इमामत पर, उसको बर्दाश्त नहीं किया है कभी। इसलिए कभी भी अखलाक़े मुस्तफ़ा को समझना हो तो दीनी हमीयत, जुर्रत, हिम्मत रखे और इसका इह्या और इसकी तजदीद होगी मदारिस के जरिए, अज़हरुल उलूम के जरिए। अच्छे उलमा रहेंगे, मसाजिद में अच्छे इमाम रहेंगे। परवरदिगार आलम हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।